तो उनका एक गुण जो है किसी भी विषय को रुचिकर ढंग से प्रस्तुत करना, ये गुण है। और जैसा हम बात कर रहे थे, एक किंवदंती है, विक्रमादित्य के सभा में कालिदास थे और एक और पंडित था, उसने कहा आप कालिदास को ही क्यों इतना सिर पर चढ़ा के रखते हैं। तो उन्होंने एक सूखी लकड़ी मंगवा ली और बोला इस पे कुछ बोलिए क्या है। तो पंडित ने कहा शुष्कम काष्ठम तिष्ठति अग्रे, आगे एक सूखा काठ पड़ा हुआ है। तो कालिदास ने कहा, ऐसा कहते हैं, दंत कथा बोल सकते हैं इसको, नीरस तरुवरः पुरो भाति, एक बड़ा अच्छा पेड़ था, अब वो नीरस हो गया, उसमें रस चला गया, पर अब वो मेरे सामने है। तो रोचक ढंग से बोलना, ये भी एक कला है, रोचक ढंग से किसी विषय को प्रस्तुत करना। तो देवदत्त पट्टनायक में वो कला है, किसी बात को, किसी आख्यान को रुचिकर ढंग से प्रस्तुत करते हैं, वो उनका गुण है। चित्र अच्छे बनाते हैं, उनका गुण है। और एक बात मैं भी कहूँगा, वो बोलते हैं जिसमें उनको बिना डरे अपने विचार रख देते हैं, ठीक है। और जो दोष हैं वो ये हैं, वो कोई बहुत विषय को गहराई से समझने वाले विद्वान नहीं। तो ये यदि उनको हम एक कथाकार के रूप में पढ़ें तो कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, कथा प्रस्तुत कर रहे हैं, उस पर जो वो अपना विश्लेषण दे रहे हैं और जो तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, तथ्य बताकर जो प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें समस्या है। तो इसको हम फिक्शन की तरह लें तो कोई दिक्कत नहीं है? जी, कोई समस्या नहीं। अच्छा। आप यदि जैसे एक उनकी गीता पे जो पुस्तक थी, जिस पर मेरा एक राजीव मल्होत्रा जी के साथ संवाद हुआ था, अंग्रेजी में, हर जगह मिलती है वो, एयरपोर्ट्स पे पूरे स्टॉल्स लगे रहते। उसको नॉन फिक्शन कह के प्रस्तुत किया जाए तो घोर आपत्ति, क्योंकि उसमें अर्थ का अनर्थ किया गया है, संस्कृत शब्दों के अर्थ का उल्टा अर्थ दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले वो कह रहे थे ट्विटर पे, साहू शब्द जो है वो कोई शाह पे कुछ विवाद, अमित शाह के नाम उपनाम पर। तो शाह जो शब्द है वह साह और शाह, ये दोनों उपनाम जो हैं, ये साधु से आते हैं, संस्कृत के साधु शब्द से, प्राकृत में साह और फिर साहू और साहूकार भी उसी से आता है। उन्होंने कह दिया ये संस्कृत और प्राकृत के साहूकार शब्द से आते हैं। साहूकार शब्द संस्कृत में नहीं है, प्राकृत में नहीं है। अच्छा। पर वो कह रहे हैं वो भाषा के विद्वान नहीं, संस्कृत भाषा के अथवा प्राकृत भाषा के विद्वान नहीं। तो यदि वो संस्कृत भाषा की बात करें, इस शब्द का ये अर्थ संस्कृत में ये अर्थ है, तो उसके लिए वो प्रमाण नहीं है, उसके लिए वो रिलायबल सोर्स नहीं है। तो उनको पढ़ते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, वो अपनी दृष्टि से बहुत कुछ जिसको कहते हैं रंग कर बताते हैं। अच्छा, उदाहरण स्वरूप जैसे आप देख लीजिए, कोई चित्र देख लीजिए, अब कोई गोपियों का चित्र है, भगवान कृष्ण और भगवती राधा, और एक वहां बरसात हो रही है और गुफा में 2 गोपियां हैं। अब उस पर वो ट्वीट करके कह रहे हैं क्या समलैंगिक है? आप 2 स्त्रियों को साथ में लेकर आप समलैंगिक, ये कहाँ की दृष्टि है? ये तो आप अपना एक रंग चढ़ा रहे हैं उसमें। जहाँ ऐसे देश में जहाँ पे दोस्त मित्र अपने हाथ में हाथ डाल के चलते हैं। हाँ, तो जो नहीं है उसको बताना, उसको वैसे प्रस्तुत तोड़ मोड़, तो उसमें तो समस्या आती है ना। अब उनको संस्कृत प्राकृत का इतना ज्ञान नहीं है, तो वो जो इस विषय में जिस विषय पर लिख रहे हैं, वो क्या पढ़कर लिख रहे हैं? अनुवाद पढ़कर लिख रहे हैं। और अनुवाद पढ़कर जब आप लिखते हैं तो एक तो कुछ पहले अनुवाद में ही समथिंग इज लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। उनकी माय गीता में तो बहुत त्रुटियां भी हैं, तथ्यात्मक त्रुटियां हैं, फैक्चुअल एरर्स जिसे कहते हैं। और गीता का जो अंतिम श्लोक है, ध्रुवा नीतिर मतिर मम, तो वहां ध्रुवा शब्द है, उन्होंने उसको ध्रुव ले लिया, ध्रुव भक्त ध्रुव ले लिया। एक शब्द स्त्रीलिंग है, एक शब्द पुंलिंग है, कहाँ से क्या आया, कोई सिर पैर की बात है नहीं। तो ऐसे लेखकों को पढ़ते समय यदि आप उनको एक कथाकार के रूप में पढ़ रहे हैं तो ठीक है, वो कुछ उपयोगी बात बता रहे हैं तो आप उसको ले लीजिए। पर यदि आप उनको तथ्यात्मक विश्लेषक अथवा विद्वान मान के पढ़ रहे हैं तो आप हो सकता है भ्रांत हो जाए। यदि आप उनकी सारी कही हुई बातों को विश्वास कर लें तो हो सकता है आप भ्रांत हो जाए।
तो अब हिंदी में तो, और इसी विषय पर बहुत से, अब जैसे आप राधा वल्लभ त्रिपाठी जिनका आपके साथ संवाद हुआ था जी, उनको आप पढ़ रहे हैं, आप उनको आंख बंद कर विश्वास कर सकते हैं। जो वो लिख रहे हैं अपनी पुस्तक में, जो बोल रहे हैं, उनका मत जो भी हो, उनके सब मत से तो कोई सहमत नहीं होता ना, कोई भी दो व्यक्ति सारे मतों में सहमत नहीं हो सकते। तो मेरे भी उनसे कहीं कहीं विषयों पर मतभेद हो सकते हैं, परंतु वो जो कहते हैं तथ्यात्मक कहते हैं। और राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, उसका विश्लेषण अलग अलग हो सकता है, पर यदि वो ये कह रहे हैं वराह मिहिर ने ऐसा कहा है, तो आप उस पर आंख बंद कर विश्वास कर सकते हैं। वराह मिहिर ने यवनाचार्यों को माना है ज्योतिष का ज्ञाता, तो हाँ माना है, हम देख भी सकते हैं। और भारत की ज्योतिष में बहुत से सिद्धांत ग्रीक से आए हैं उस समय के, तो ठीक बात बोल रहे हैं। तो जो विद्वान लेखक है, जो अनुसंधाता है, जो तथ्यात्मक लेखक है, उस पर आप जो विश्वास कर सकते हैं वो एक कथाकार पर नहीं कर सकते। देवदत्त पटनायक को आप एक कथा कहने वाला मान सकते हैं, पर मैं उनको विद्वान नहीं मानता। ये बस मुझे कहना। तो वो अपने आप को कैसे दिखाते हैं? क्या वो कथाकार की तरह से दिखाते हैं, या वो ऐसे दिखाते हैं कि मैं नॉन फिक्शन लिख रहा हूँ? जो माय गीता इनकी आई थी वो तो नॉन फिक्शन ही लिखा था, रूपा ने पीछे, रूपा प्रकाशन ने पीछे उसको नॉन फिक्शन लिखा था। तो ये हो सकता है प्रकाशक की भूल हो सकता है लेखक की भूल हो, किसकी भूल हो मैं नहीं जानता, परंतु यदि एक पुस्तक पे आप नॉन फिक्शन लिख रहे हैं तो उस पे नॉन फिक्शन होना चाहिए उसमें फिक्शन नहीं होना चाहिए कम से कम, और उसमें एलिस इन वंडरलैंड तो नहीं होना चाहिए, जो एक कहते हैं ना उड़ाने भरना, वो तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी।